अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मुकम्मल वीडियो को एंड तक गौर से देखिएगा। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इंसान जब तरक्की करता गया तो रवायती खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर से हट के वो सनतकारी या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आया। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहां मैनकाइंड के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बहुत रेज किया, वहीं एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाया। अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने की बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई आबादी या रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म लिया, खुराक की किल्लत भी हमें फेस करनी पड़ी, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ गई। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये कुछ इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को तो रेस किया, लेकिन इनसे निकलने वाला, इनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं या दूसरे केमिकल्स जो एज अ वेस्ट ट्रीट हो रहे हैं, उनको एज इट इज एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर दिया जाता है। उनको रिसाइकल या रीयूजेबल नहीं बनाया जाता। डेली बेसिस पे टन्स एंड टन्स ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स को एनवायरनमेंट में डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बल्कि लैंड पोल्यूशन भी फेस करनी पड़ी है। स्टूडेंट्स, इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में हमारे पास जहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वहीं पे कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स एंड हैवी मेटल्स भी शामिल हैं। कुछ मेटल्स जिनको हम ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मेटल्स भी कहते हैं, ये ऑल्दो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन अगर इनकी मिकदार हद से बढ़ जाए, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक हो जाती हैं, यानी मुज़रे सेहत हो जाती हैं। आजकल काफ़ी कंट्रीज में एक अलार्मिंग सिचुएशन है पोल्यूशन को लेकर के, इसलिए इस इशू को एड्रेस करना नीड ऑफ द आवर बन गया है। अगर हम इस इशू को एड्रेस नहीं करते और टाइमली इसको कंट्रोल नहीं करते एंड वी लेट इट गो अनकंट्रोलेबल, तो अल्टीमेटली हम एक इररिपेयरेबल लॉस बेयर करेंगे ऑफ द बायो कंपोनेंट्स, जिसमें वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम्स भी हैं और बायोडाइवर्सिटी की एक्सटिंक्शन भी है। वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम जैसे इक्वेटिक इकोसिस्टम की एग्जांपल लें, जो हमारे पास पावर जनरेशन प्लांट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट, वहाँ पे पानी को एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसी गर्म पानी को बाकी रिजर्वायर का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का ओवरऑल टेम्परेचर सडनली रेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली फिश वगैरह, रहने के काबिल नहीं रहती हैं। फिश की डेथ भी हो सकती है और वो परमानेंटली वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और भी जा सकती हैं, जिसकी वजह से लोकल फ्लोरा एंड फाना डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमें इस सिलसिले में बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी डिफरेंट रेमेडीज प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो टेक्निक बायोलॉजी प्रोवाइड करती है, दैट इज बायो रिमीडिएशन। इसके नाम से ही अगर हम इसका मतलब अखज़ करना चाहें तो बायो, जैसे आप जानते हैं, इसका मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड रिमीडिएशन बेसिकली रेमेडी से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी गलत चीज़ को दुरुस्त करना या उसका हल तलाश करना। बायो रिमीडिएशन जब हम बोलते हैं तो बेसिकली इसमें जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है। किस तरह से? बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी मिसाल हम एलजी से लेते हैं। एलजी क्या करता है? ये बायो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में मौजूद हैवी मेटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा
कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में देखें तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की बहुत अशद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, टाइमली इनको कंजर्व नहीं किया गया, तो अल्टीमेटली ये एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारे पास 2.5 मिलियन नोन स्पीशीज हैं। एक्चुअल नंबर एज पर साइंटिस्ट दैट इज ह्यूज, 5 to 30 बिलियन। ओवरऑल अगर हम देखें ज़मीन पे आज तक की बायोडाइवर्सिटी को 100% अगर कंसीडर करें तो 99% ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो कभी किसी ना किसी ईरा पीरियड में ज़मीन पे मौजूद थे। हमारे पास आजकल जो ऑर्गेनिज्म है दे आर ओनली 1% ऑफ दैट, और अगर हम अभी भी इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो बहुत सी स्पीशीज डे बाय डे एंडेंजर्ड हो रही हैं एंड अल्टीमेटली दे विल बी एक्सटिंक्ट। हम उनको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए डिफरेंट काइंड की सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, नर्सरीज वगैरह बनाई जा रही हैं और डिफरेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। स्टूडेंट्स, बायो रिमीडिएशन के हवाले से हम डिटेल से देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकता है। स्टूडेंट्स, बायो रिमीडिएशन बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। जैसा कि हमने इसके नाम से ही देखा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़े दैट हाउ टू डिफाइन बायो रिमीडिएशन, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Bioremediation is a waste management technique that involves the use of organisms to remove or neutralize pollutants from a contaminated site। यानी कि कोई भी contaminated site है, वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई रेजिडेंशियल एरिया है, वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वहाँ से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हुए जो पोल्यूटेंट है या तो उसको रिमूव कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको कुछ ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सबब है। ह्यूमंस ना सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन अल्टीमेटली ह्यूमंस की हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हेल्थ को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरेक्शन को हेल्थ कहा जाता है। अब अगर ये एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, पोल्यूटेड है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग की हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोरिमीडिएशन की अगर हम बात करें तो बायोरिमीडिएशन बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करता है, जैसे कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया या एल्गी या दीगर ऑर्गेनिजम्स जो कि इन कंटेमिनेंट्स को या पोल्यूटेंट्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी दो बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल हमने पहले देखी जैसे एल्गी वगैरह, दूसरी बड़ी एग्जाम्पल इसकी बैक्टीरियाज की है। इक्वेटिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, जैसे मुख्तलिफ बहरी जहाज़ वगैरह जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऑयल की बड़े बड़े टैंक्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। एक्सीडेंटली अगर कोई जहाज़ डूब जाए या टैंक लीक हो जाए तो उसको हम ऑयल स्पिल का नाम देते हैं। ये ऑयल जहाँ एक्वेटिक एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, वहाँ अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। ऑयल की एक लेयर पानी के ऊपर जमा हो जाती है जो ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन को डिफिकल्ट कर देती है। इसके साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है,
जिसकी वजह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हर्बीवोर्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ फूड। अल्टीमेटली जो कार्निवोर्स हैं वो भी कंपटीशन में जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, डिजीज्ड हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है या उनकी भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी को लूज करने के साथ साथ हम पोल्यूशन भी कॉज कर रहे होते हैं। अब इस किस्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? डेफिनेटली मैकेनिकली वहाँ पे वाइप करना उस ऑयल को तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे पानी से फिजिकली जाके ऑयल को रिमूव करना, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एनवायरनमेंट में हमारे पास कुछ इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खासतौर पे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं जो इस ऑयल को एज अ फूड सोर्स यूटिलाइज करते हैं। वो ना सिर्फ इस ऑयल से अपनी नरिशमेंट लेते हैं बल्कि इसको कुछ ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक नहीं रहते। जब ऑयल स्पिल होता है तो वहाँ पे यही ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज का स्प्रे कर दिया जाता है। माजी में होने वाले कराची में ऑयल स्पिल का जो वाकया हुआ था उसमें यही बैक्टीरिया स्प्रे करके क्लिफ्टन को बायो रिमीडिएट किया गया था। इसके अलावा ज़मीन में मौजूद हैवी मेटल्स या दूसरे टॉक्सिक एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है। जब इस पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड लैंड पे इस किस्म के प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है तो वो इन पोल्यूटेंट्स को या इन हैवी मेटल्स को एज अ फूड सोर्स एब्जॉर्ब करते हैं और हमें उस लैंड को रिमीडिएट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इस तरह से बायो रिमीडिएशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में जो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिकेंट्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं या कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं उनको वाइप करने में, न्यूट्रलाइज करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बोर्ड में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट लेके आएंगे। ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बल्कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। ऑल्दो हम हर टॉपिक के साथ भी इसको डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन हम एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे जिसमें डिटेल से उनके बारे में बात की जाएगी कि आप किस तरह से हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।